सो गाइज, जुलाई महीना देखेंगे हमारे मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो रीडिंग है, ये जो राशि है, ये कौन लोग देख सकते हैं। जैसे कि मिथुन राशि में आपको बताना चाहूंगी, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये रीडिंग आपके लिए है, अन्यथा नहीं है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं रीडिंग देखने से पहले कि हम कैसे देखें, हमें तो हमारा सही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। बट डोंट वरी, अगर आप अपने नाम के लेटर से भी मिथुन राशि आप हैं, या फिर आपका जन्म तारीख से, या फिर सन मून एक्सवाइज किसी भी तरीके से आप मिथुन राशि के हैं, तो बिल्कुल ये रीडिंग बेशक आपके लिए ही है। आप बिल्कुल मिथुन किसी भी एंगल से आप अगर हैं तो जेमिनी मिथुन राशि आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जुलाई महीना क्या रहेगा इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बता देना चाहूंगी। जैसे कि इस रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा आपका करियर, फाइनेंस, आपका डिसीजन, आपके जॉब के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर, ये चीजें हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे आपका एक्शन रिएक्शन, सामने वाले का एक्शन रिएक्शन, रिलेशनशिप, लव लाइफ, प्यार में, रोमांस में क्या रहेगा ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस। इस एंजल गाइडेंस से आप अपने इस समय को और अच्छा बना सकते हैं उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो बिल्कुल समय को हम बर्बाद ना करते हुए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स सी मिथुन राशि। अगर आप इस रीडिंग पे पहली बार हैं तो अपना एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। ओके, और जरूर एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिएगा गाइस। थैंक यू टैरो, थैंक यू। आपके लिए ये कार्ड्स आ चुका है तो हम इसको ऐड करेंगे इस रीडिंग में। 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, वी हैव डेविल। ओके, सो मिथुन राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद हो सकता है इस मंथ में आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। पहली चीज मैं देख पा रही हूं, अभी से शायद आपके मन में एक वहम, एक डर आ गया है जॉब जाने का, बहुत ज्यादा, खासतौर पे उनके लिए जो लोग अपने घर से बहुत दूर हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अदर कंट्री में हैं, वहां पे भी आपके जॉब पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से आप अफसोस में हैं कि क्या किया जाए। यहीं पे अगेन ट्राई किया जाए कुछ और चीजों में, या फिर अपने घर वापसी के लिए चलें, क्या करें। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान आप हो सकते हैं इस महीने में अपने जॉब को लेके। और हमारे जीवन में ना कुछ हो या ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं रहते ना, तो जो चीजें अच्छी भी होती है ना वो भी गड़बड़ हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई चीज पॉजिटिव भी होती है, इट मीन जैसे हमारा रिलेशनशिप भी बहुत हेल्दी चल रहा है, बहुत सी चीजें अच्छी चल रही हैं, बट अगर फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं है ना, तो वो चीजें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये आपके साथ दिखाई दे रहा है ना। आपके लिए ये महीना आपके करियर की वजह से, आपकी जॉब की वजह से बहुत बड़ा कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। सो डोंट वरी, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। हम इसका आउटकम देखेंगे, इसके लिए गाइडेंस क्या होगा हम ये भी देखेंगे। तो पहली चीज तो खास तौर पे जो लोग अपने घर से डिस्टेंस में जाके जॉब कर रहे थे, तो वहां पे आपके जॉब जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो अभी से क्यों ना आप नई जॉब के तलाश में लग जाएं, ये आपके लिए गाइडेंस होगा। ओके, और अगर बहुत कुछ बोलने वाले हैं, अभी चीजें हुई नहीं है, तो बहुत सोच समझ के बोलिए। हो सकता है आपका बोलना सही समय ना वो हो जहां पे आपका बोलना बाद में आपको रिग्रेट दे कि शायद ऐसा ना करता या ऐसा ना करती तो ऐसा नहीं होता। ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आनी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, किसी के ऊपर किया गया ट्रस्ट, खास तौर पे फाइनेंशियली ट्रस्ट, जॉब से रिलेटेड ट्रस्ट, आपको कहीं ना कहीं डुबा सकता है, धोखा दे सकता है। हो सकता है किसी के कहने पे आपने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर कुछ करने की सोच रहे हैं, जैसे लोन अप्लाई कर दिया, या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुक जाओ, बिल्कुल नहीं। इस महीने में अगर कुछ भी नया आपको करना है अपने करियर से रिलेटेड, तो मैं यही कहूंगी अभी रुक जाओ, सही समय नहीं है, थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। या फिर अगर करना ही है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है, तो बहुत तह तक जाके सही दस्तावेज, कागजों का पेपर साइन, XYZ, इन सारी चीजों को बहुत बारीकी टटोलो, तभी जाके चीजों पे एक्शन रिएक्शन करो, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, एक लाइन में अगर बोलूँ, तो शांति से जितने भी काम करोगे, बहुत ही सोच के समझ के दिमाग से इंट्यूशनली अगर काम करते हो,
तो आपको बिल्कुल हार्म्स नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, और बहुत ही बारीकियों से, भले ही कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं करोगे, लेकिन एक शांत, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल शांत आपको चलना है, तो आपको कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा, कुछ भी लॉस आप करते हुए नहीं दिखाई। लेकिन जल्दी का अगर आपने डिसीजन लिया किसी के कहने में आके, तो ये समय आपके लिए खराब जा सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इस तरीके से बातें करते हैं जहां पे आपको लगता है कि टाइम वेस्टेड है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा बकबक करने से बचें। अपने एम पे, अपने जो लक्ष्य है उस पे बिल्कुल निशाना साधते हुए अपने आप को टाइम दे, अपनी पढ़ाई को टाइम दे, मैं यही कहूंगी। नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, आपने समय फिजूल में खर्च कर दिया है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, और इसको हम ओवरऑल आपको लास्ट में यहाँ पे हम आपको गाइडेंस देंगे और इसका आउटकम भी देखेंगे। बट पहले अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में, रोमांस में क्या रहने वाला है जुलाई महीना में मिथुन राशि। मैजिशियन, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ बैंड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक हम यहाँ पे लेंगे दोनों के लिए, ठीक है। 1 कार्ड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, ओके, एंड पर्सनल लाइफ, ओके। तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ में हम बात करेंगे। बहुत बड़ी, बहुत ही पॉजिटिव एक गुड न्यूज है आपके लिए इस महीने में। आप जो चाहें, जैसे भी हैं, जिस भी इंसान का वेट कर रहे हैं, उनका वेट एंड वॉच कर रहे हैं, या फिर बहुत समय से इनके लिए आपने बहुत सिद्दतें, बहुत मिन्नतें, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही मन से चाहा था कोई चीज, वो इंसान आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है इसका ना, रीजन ये है कि आपने इनको ना बहुत मन से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मांगा था डिवाइन से, जिससे भी हो सकता है कि आपकी ये प्रार्थना, ये विश आपकी सुन ली गई है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जितनी भी मन्नतें, जितनी भी चीजें आपने की थी, वो आपको मिल रही है। इस महीने में कोई ऐसा इंसान जिससे कहते हैं ना कि पाना नामुमकिन सा था, वो इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं। तो लेट्स सी, सेलिब्रेट करें, और ये बहुत जल्द हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीजें आ रही हैं गाइज, मैं बताना चाहूंगी। सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये उनके लिए सेपरेशन है शायद जिनका रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं है, समथिंग नियर अबाउट 5 to 6 मंथ्स हुए हैं, या फिर अभी इनको जानते हुए अभी पिछले मई मंथ्स में आपने इनको जाना है, ये आपके रिश्ते में आया। बहुत ही हाई वाइब्स की इनकी एनर्जी थी, जिसकी वजह से इस इंसान के साथ आप बहुत जल्दी में कनेक्ट हुए, और बहुत ही अच्छा आपको इनके साथ समय बिताना अच्छा लगा। किस तरीके से इनके साथ समय बीतता था, किस रफ्तार से चीजें जाती थी, आपको ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता था। महीने गए, और कुछ लोगों के लिए साल यहाँ आ रहा है, साल गए, आपको बिल्कुल नहीं पता चला। बट इस महीने हो सकता है कि ये इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, या फिर बिना कुछ इशारा किए अचानक से नो कॉन्टैक्ट जोन में हो गए, कि आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं आपको अफसोस रहेगा। बट क्यों रहेगा, क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज से बहुत जल्दी मूव ऑन करें, अपने वर्क पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करें, सबसे ज्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस्ड करें। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके ऊपर फोकस नहीं करें। नहीं तो ये एनर्जीज में आप डे बाय डे और ज्यादा आप डीप जाते रहोगे, और अपनी एनर्जीज कहीं ना कहीं इनके लिए निगेटिव करते रहोगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हुई है। शायद इस इंसान ने आपको, मुझे दिखाई दे रहा है, मेंटली भी इन्होंने टॉर्चर किया, फिजिकली भी टॉर्चर किया, और फाइनेंशियली भी किया। मतलब ओवरऑल से ये इंसान ने आपसे सब कुछ छीन लिया एक साथ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके साथ पेनफुल रहेगा। बट मैं यही कहूंगी, ये जो भी कुछ चीजें होती है ना, हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जैसे ट्रस्ट नहीं करना लोगों के ऊपर, बहुत जल्दी लोगों की बातों में नहीं आना, जब भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, अपनी भी बातें कहना, ना कि सामने वाले की बातों में हाँ में हाँ मिलाना, ये बहुत कुछ सिखाना है। शायद आपको जो डिवाइन है या फिर आपकी जो इंट्यूशन है बहुत कुछ इसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि हम जब ऐसी चीजों में आते हैं तो हम अपनी नहीं सुनते हैं, हम बस उसमें बहते जाते हैं बहाव में। तो बहुत कुछ सीखना था, जिसकी वजह से आपको मेच्योर होना था, तो वो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। जैसे इस चीज को आप समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से उसी एनर्जीज में आप आ जाओगे जो इस इंसान से मिलने से पहले आपकी एनर्जीज थी। अपने आप में एकदम
मतलब लविंग, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ऐसी वाली चीज़ें आपके साथ रहेंगी। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके रिश्ते ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, या फिर आप इस इंसान को वेट कर रहे हो, मतलब ये इंसान आपसे कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, हाँ ना भी नहीं कह रहे हैं, और ऐसे इंसान से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यही कहूंगी आप भी इनके जैसे ही बन जाओ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो भी बल्ले बल्ले, नहीं है तो भी बल्ले बल्ले। अगर ऐसी एनर्जीज में आ जाओगे गाइस, तो मैं सही बता रही हूँ, आपके लिए जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। किसी के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है, खुद खुश रहो। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की चाबी किसी और के हाथ में और वो आपको जैसे घुमाए वैसे आप चलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको यही कहूंगी, अपने खुद के डिसीजन, अपने राइट्स, अपनी क्या चीजें हैं वो खुद करो, ये चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आप खुद जो मिथुन राशि हैं, आप इंतजार कर रहे हो कि सामने वाले का कॉल आए, वो आपको बुलाएं, आप उनसे बात करो, आप उनसे मीटिंग करो। तो मैं यही कहूंगी, अगर आता है तो वेल एंड गुड, आपकी ये सोच अच्छी है, नहीं तो आप अपने जोन में रहिए, ठीक है। ये भी चीजें कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी गाइज, आप इस समय ऐसे कुछ रिश्ते में हैं जो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। अपने वक्त, वो अपने फ्री वक्त में आपका साथ देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके फ्री वक्त में इनके पास टाइम नहीं होता। आपको ये चीज महसूस हो तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के मेंटेन रखें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैंने पहले से बताया, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कमिटमेंट मांगना चाहेंगे तो मांग लीजिए, मिल सकता है। जिन लोग से काफी समय से चीजें अटकी हुई थी, वो आपको फुल एंड फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ओवरऑल अगर करियर के मैं बोलूँ, करियर पे आपको डिसीजन क्या लेना है, तो मूव ऑन करिए, अपने आप को कहीं ना कहीं एनर्जाइज करिए, कुछ और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, और डिसीजन सही लेने का तरीका अपने ऊपर अप्लाई करिए। एज अ करियर तो मैंने बता दिया। अब लव लाइफ से रिलेटेड आपको कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा इनमेच्योर ना बने, बहुत ज्यादा मन से डिसीजन ना लें, दिमाग लगाएं और चीजों को बैलेंस्ड करें। आपको यहाँ कहा जा रहा है हर एक सिचुएशन को बैलेंस करें, सिर्फ वन साइडेड नहीं, दोनों साइड, अपने भी तरफ से, सामने वाले, एक ही की तरफ से सब कुछ ना सोचें, खुद की भी सोचें, ठीक है। बैलेंस बनाने की जरूरत है, विदाउट बैलेंस चीजें बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो लेट्स सी, अब हम एंजल गाइडेंस देखेंगे मिथुन राशि आपके लिए इस जुलाई महीना, ताकि इसको आप अप्लाई करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं इस महीने में। सो लेट्स सी, वेट, ओके, बी असर्टिव एंड नाउ मेडिटेशन आंसर। कुछ लोगों को यहाँ पे मेडिटेशंस करने हैं, हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी जो आई है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई हुई है, एक फ्लैक्चुएशन वाली एनर्जी है, फ्लैक्चुएट हो रही है, अप एंड डाउन वाला रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, स्लीपलेस नाइट होगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, जिसकी वजह से आपको जरूरत है मेडिटेशन करने का। पॉजिटिव रहेंगे, जो चीजें हो चुकी हैं उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, उस चीज से जल्द बाहर निकले तो बहुत अच्छा है। वेट कुछ चीजों के लिए कहता है कि समय अभी नहीं है, कहा जाता है, तो अभी वो समय नहीं आया हुआ है, लेट गो करके चीजों को वेट करिए। ओके, वेट आपको करना है। सो मिथुन राशि जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग गाइस पसंद आई है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।